नियामकों का उन विभाग का जो 29 विषय है सरकार का, उस 29 विषय पर हम लोग ग्रामीण स्तर का कार्य देखते हैं। राशन कार्ड, पेंशन, जन्म मृत्यु, एनओसी, सांसद विधायक योजनाओं का एनओसी भी हम लोग पंचायत सचिव ही देता है। अगर हम लोग अपने गृह जिला में रहेंगे तो हम लोग और बेहतरी से कार्य कर सकते हैं। सरकार का ये फरमान आ गया है कि रात को किसी भी समय रैंडम तरीके से वीडियो कॉल और लाइव लोकेशन मांगा जाता है। अब सुबह के 9 से 6 बजे तक आप कार्य कीजिए और 6 बजे के बाद विभाग से वीडियो कॉल तो लाइव लोकेशन ये सब किया जाता है। तो हम लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। आप भी पता होगा कोई भी छुट्टी हम लोग को नहीं दिया जाता है। अभी हम लोग को निम्न स्तर का 2000 ग्रेड पिंचायत जो कि चपरासी को भी मिलता है 2000 ग्रेड। सरकार आज हमारी मांग को नहीं मानती तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होगा, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और पंचायती राज विभाग की होगी। गर्दनीबाग धरना स्थल में फिर से आ गए हैं और यहाँ पे याचना नहीं अब रन करने की बात की जा रही है। बिहार पंचायत सचिव संघ के लोग हैं जो एक दिवसीय महाधरना पे बैठे हुए हैं। अब 9 सूत्री मांग है, कई सारी मांगे हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ मांग लेकर यहाँ पहुंचे हैं। क्या क्या मांग है आपकी, क्यों पहुंचे हैं यहाँ पे? 9 सूत्री मांग हो गया सर्च कर रहा होगा, तब तक इनसे बतिया लेते हैं। क्या कुछ मांग है? 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग में क्या क्या है? पहला मांग है गृह जिला, दूसरा मांग है 250 ग्रेड पे, तीसरा मांग है कि अभिकर्ता से हमको हटा दिया जाए। यही सब है और क्या। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, क्या कुछ मांग है आपका? एक बार पोस्टर दिखा दीजिए पहले कि नवनियुक्त पंचायत सचिवों को अपने गृह जिला में पदस्थापना की बात कर रहे हैं। लोग कहता है कि गृह जिला में लोग जाते हैं तो धांधली कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि धांधली बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग को जो कार्य है वो ग्रामीण इलाकों का कार्य है। हम लोग समझिए कि ग्रामीण इलाकों का उन विभाग का जो 29 विषय है सरकार का, उस 29 विषय पर हम लोग ग्रामीण स्तर का कार्य देखते हैं। राशन कार्ड, पेंशन, जन्म मृत्यु, एनओसी, सांसद विधायक योजनाओं का एनओसी भी हम लोग पंचायत सचिव ही देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग अपने गृह जिला में रहेंगे तो हम लोग और बेहतरी से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आज सरकार का ये फरमान आ गया है कि रात को किसी भी समय रैंडम तरीके से वीडियो कॉल और लाइव लोकेशन मांगा जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम तो होगा निर्धारित, कितने बजे? कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आप सुबह के 9 से 6 बजे तक आप कार्य कीजिए और 6 बजे के बाद विभाग से वीडियो कॉल तो लाइव लोकेशन ये सब किया जाता है। तो हम लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए हम लोग गृह जिला का मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी फैमिली परिवार है। हम लोग 400 से 500 किलोमीटर दूर जाकर कार्य करते हैं। आप भी पता होगा कोई भी छुट्टी हम लोग को नहीं दिया जाता है। अभी कितना ग्रेड पे दिया जाता है आप सबको? अभी हम लोग को निम्न स्तर का 2000 ग्रेड पिंचायत जो कि चपरासी को भी मिलता है 2000 ग्रेड पे। हम लोग 2800 की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्य और दायित्व जो है कि बहुत बड़ा है। हम लोग 29 विषय हुआ, पंचायत स्तर का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पंचायत सचिव न करता हो। एक एक कार्य पंचायत सचिव करता है। इसलिए लगता है कि सरकार सुनेगी बात आपकी? बिल्कुल लगता है, हमारी मांग जायज है, बिल्कुल सुनेगी। नहीं सुनेगी तो आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। चलिए, और भी कई सारे लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? बैठ गए, थक गए क्या? थक गए हैं? सबसे पहले संस्टॉक का आपका स्वागत करते हैं। थके नहीं है, बस बैठे हुए हैं। और आज हम लोग अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर सरकार के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी सरकार आज हमारी मांग को नहीं मानती तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होगा, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और पंचायती राज विभाग की होगी। सरकार को सीधे चुनौती जी नहीं मानती है सरकार तो सीधे धरना में बैठे। जी, इससे पहले हम लोग 25 मार्च 2025 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे हर जिला में, फिर भी हमारी मांग को सरकार अनदेखा करते हुए आज तक हमारी मांग को नहीं पूरा कर रही है, जिससे हम लोग को कितने की संख्या में आप लोग हैं? सारे लगभग 4000 के संख्या में पंचायत सचिव यहाँ उपस्थित हैं पूरे बिहार भर से। अगर 4000 पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए तो सोचिए कि विकास कार्य क्या क्या होगा, क्योंकि प्रखंड से लेके पंचायत से लेके सारे 29 विभाग का कार्य हम लोग से होकर गुजरता है, सारे विकास कार्य हम लोगों से होकर गुजरता है। और सरकार को इस पर ध्यान देना है, नहीं तो बहुत कार्य बाधित होगा। आपकी जो मांग है इस पे कई तरह के सवाल उठते रहते हैं कि गृह जिला अगर पंचायत सचिव को मिल गया तो मुखिया के साथ मिली भगत करके बहुत बड़ी धांधली हो जाती है। देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं तो ये बहाली
जो हम लोग हुई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से 2014 की वैकेंसी थी, जो 8 साल बाद 2022 में कंप्लीट हुई। 2022 से पहले जो भी पंचायत सचिव का नियुक्ति हुआ है वो गृह जिला में हुआ है, और हम लोग का जो बहाली हुआ है रेंडमली किसी किसी का तो गृह जिला मिला हुआ है, और बहुत सारे पंचायत सचिव का या महिला पंचायत सचिव या विकलांग पंचायत सचिव का गृह जिला से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर पदस्थापित कर दिया गया। आप सबको रैंडम में बुला लिया जाता है? जी जी, रैंडमली कर दिया गया है पंचायत सचिव का गृह जिला। चलिए, और भी कई सारे लोग हैं, बात करेंगे कि कहाँ से पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग, कहाँ से पहुंचे साहब, कहाँ से आए हैं? ये मेरा है, मेरे बात रहने दीजिए। जी, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, सकरा प्रखंड में हमारी पोस्टिंग है जी। क्या कुछ मांग है? हमारा मांग 9 सूत्री मांग है, ठीक है। आसपास ये क्लियर कर देते हैं, 2800 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है, जिला में पदस्थापित करना है, रेंडम बुला लिया जाता है, तो बुला लिया जाता है, इसको कैंसिल करना चाहिए। तो देखिए, बता देते हैं, हम क्लियर कर देते हैं। एक सवाल रहेगा कि लोग कहते हैं कि जिला में पदस्थापित कर देंगे तो धांधली बढ़ जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे गृह जिला अगर आपको मिल जाता है तो लोग कहते हैं मुखिया के साथ मिली भगत करके धांधली होने लगती है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सब गलत बात है। अब तो सारा पोर्टल पे काम होता है, उसमें मिली भगत होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। धरातल पर काम होती है, पेमेंट होगी। ठेकेदारी का क्या रीजन? ठेकेदारी से मुक्त करने की बात हम लोग कर रहे हैं। ठेकेदारी से भी मुक्त, मतलब अभिकर्ता से भी मुक्त होना चाहिए। तो गृह जिला में आप धांधली की चर्चा किए, तो धांधली के लिए आपको पता होना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारा चीज ऑनलाइन है। किसी भी योजना से अगर कार्य हो रहा है तो उसका सारा एंट्री ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी कि आम नागरिक कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है जो हमारे पंचायत में किस तरह का कार्य किया जा रहा है। यानी कि अब यह संभव नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मतलब कि राशि निकाल ले और कार्य ना करे, कोई जैसा भी कार्य हो वो कार्य पंचायत सचिव और मुखिया दोनों को करने के लिए बाध्य है। जब तक कार्य नहीं करेगा तब तक उसका कोई भुगतान नहीं होता। आप सब काम करते रहते हैं, 9 से 6 ड्यूटी कर देते हैं, फिर रेंडम मीटिंग के लिए, रेंडम वीडियो कॉल के लिए बुलाया, कैसा लगता होगा? ऐसा फील होता है जो हम लोग मानव नहीं होकर के रोबोट बन गए हैं। विभाग को इस चीज पर विचार करना चाहिए कि किसी स्टाफ का, आपका जो स्टाफ है वो 10 से 5 आपके लिए कार्य किया, उसके बाद उसका निजी जीवन है, जबकि वास्तविकता ये है जो अधिकतर पंचायत सचिव 10 से 5 नहीं 10 से 7 बजे तक कार्य करते हैं। उसके बाद वो अपना फ्री होकर के जहाँ भी निवास रखे हुए हैं उस निवास स्थल पे जाके आराम करने का प्रयास करते हैं। तो रैंडम वेरिफिकेशन के नाम पे उसका शोषण किया जा रहा है। चुनावी साल है, चुनाव भी है इस साल, मतलब नीतीश जी की भी परीक्षा है और आप सभी धरना में बैठे हुए हैं, नहीं मानेगी सरकार, क्या कुछ? अनिश्चितकालीन ये धरना चलता रहेगा। सरकार की सारी योजनाएं अवरुद्ध हो जाएगी। हम लोगों के स्तर से 28 विभाग का कार्यभार देखा जाता है। 28 विभाग के कार्यभार ठप होने का स्थिति क्या होगा समाज में और क्या होगा राज्य के लिए, इसका परिकल्पना आप खुद कर सकते हैं। देखिए, अब याचना नहीं, अब रन होगा। इसी मांग के साथ लोग यहाँ बैठे हैं, 9 सूत्री मांग है, पहले जिला में पदस्थापित करने की बातें हैं, 2800 ग्रेड पे बढ़ाने की बातें हैं, और साथ ही कई और सारी मांग है जो इनकी महत्वपूर्ण मांग को लेकर ये आज गर्दन विभाग धरना स्थल में बैठे हैं। आपको लगातार गर्दन विभाग में इस तरह के खबरों से हम रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं कि लोग मांग के लिए आके बैठ के क्या कुछ करते हैं। लगातार ऐसे खबरों से रूबरू कराते हैं, आगे भी कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे दोस्तों।